क्लास में क्लास 12 में एनसीईआरटी पैटर्न में फर्स्ट भाग में प्रश्नावली 3.1 के फर्स्ट भाग में हम लोग 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के सभी सवालों का अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 3.1 में टोटल 10 सवाल थे, जिसमें भाग फर्स्ट में हमने 1 नंबर से 5 नंबर तक अच्छे से विधिवत तरीके से पढ़ाई की, लेकिन कुछ सवालों का जवाब शेष था। इसलिए बच्चों के कमेंट आए कि सर 6 नंबर से आगे के भी सवाल को पढ़ाया जाए। ये सब कुछ देखते हुए आज हम भाग 2 में प्रश्नावली 3.1 के भाग 2 में सवाल नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। चलते हैं बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का भाग नंबर 2 का सवाल नंबर 6 लिखा गया है। निम्नलिखित समीकरण से x का y तथा z के मान ज्ञात करना है। बच्चों देखते क्या है, हमें x y z के मान निकालना है। इसमें पहला ये क्वेश्चन दिया गया और ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में 3 प्रश्नों का जवाब देना है और तीनों में हमें समीकरण में x y z के मान ही निकालने हैं। चलते हैं एक एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट में लिखा गया है आप विचार 3x 5 y z 1 5। इसमें बच्चों हमें x y z के मान बताना है, तो इसमें तो x y z के मान निकालना बहुत ही आसान होगा। देखते हैं बच्चों, x की जगह पर इसमें हम क्या करेंगे, समान अवयवों की तुलना कर लेते हैं। समान अवयवों की तुलना करने पर तो बच्चों समान अवयवों की हमने तुलना की। x की जगह पर कितना लिखा गया है, x के समान अवयव 1 है और y का समान अवयव क्या है, ये y 4y का समान अवयव है तो y का 4 समान अवयव है। z का समान अवयव 3 है, 3z का समान अवयव है, अतः z बराबर 3 और x का समान अवयव 1 है। इस टाइप से बच्चों x y z के मान ये हमें प्राप्त हो गए। तो समझ में आ गया होगा बच्चों x y z के अवयव कैसे, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब होगा। चलते हैं बच्चों इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन का भी हम जवाब देते हैं। बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है, आप व्यू x प्लस y 5 प्लस z एंड 2xy बराबर 6 2 5 8। तो बच्चों यहाँ पर हमें x y z के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समान अवयवों की तुलना करने पर। समान अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बच्चों x y बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 6 और x y बराबर 8, इतना ही दिया गया है। तो देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 है, अतः यहां से हम लिखा लेते हैं प्लस का y उधर जाएगा माइनस का, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस में। तो ये देखिए x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। जब x की वैल्यू यहां से निकाल ली तो x का मान इसको 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिएगा। x बराबर 6 माइनस वाई है तो x ये 6 माइनस वाई और ये y ये रहा बराबर का 8। हल कर लेते हैं, यहाँ कोई चीज नहीं, गुणा का चिन्ह है तो y का गुणा 6 में करेंगे 6y, y का गुणा y में करेंगे y स्क्वायर बराबर 8 के, माइनस का y स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का 6y उधर जाएगा माइनस का और प्लस का 8 बराबर 0। अब 8 के हमें फैक्टर करने होंगे, 6 लाना होगा तो 4 दूनी 8, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, y स्क्वायर 4 प्लस 2 y प्लस 8 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 4 का y में गुणा 4y माइनस प्लस माइनस 2y प्लस का 8 बराबर 0। 1 2 1 2,
यहाँ पर हम दो दो का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ y निकल गया, y बच गया, यहाँ y बेनिस्ट हुआ, 4 बच गया, यहाँ 2 कॉमन लिया, y बच गया, माइनस प्लस माइनस 2 चौको 8 बराबर 0। तो y माइनस 4 ये, y माइनस 4 ये, y माइनस 4 कॉमन लेने पर y बच गया, y माइनस 4 कॉमन लेने पर 2 बच गया बराबर 0। y माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का, y माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का। तो देखिए बच्चों यहाँ y की वैल्यू आ गई। अगर y की वैल्यू 2 मानते हैं तो x का मान 4 होगा। कैसे? चलते हैं y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान हम 2 ले लेते हैं, या y का मान 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस का 4 उधर गया माइनस का, 6 में 4 गया 2। तो इस टाइप से बच्चों x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब z का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 5 प्लस का 5 उधर गया माइनस का, तो z बराबर 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस टाइप से बच्चों हमारा x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0 आंसर आ गया। तो इस टाइप से बच्चों आपको प्रश्न संख्या 6 के इस दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है 4 3 x 5 y z 1 5, तो x बराबर 1 हुआ और y बराबर 4 हुआ, z बराबर 3 हुआ। सेकेंड पार्ट में बच्चों x प्लस y बराबर 6 समान अवयवों की तुलना की और यहाँ पर x y बराबर 8 हुआ। सेकेंड समीकरण मान लिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, प्लस का y उधर गया माइनस का, तो x का मान फर्स्ट सेकेंड में रखने पर तो x की 6 माइनस वाई, y बराबर 8, y का यहाँ पर गुणा किया 6y, y स्क्वायर 8 प्लस के उधर गए माइनस के, प्लस का उधर गया माइनस का, माइनस का इधर आया प्लस का, प्लस के 8 4 दूनी 8 4 2 6, यहाँ पर गुणा किया 4y 2y प्लस 8, 2 2 का जोड़ा बनाया, y कॉमन लिया, y बच गया, y कॉमन निकल गया, 4 बच गया, 2 कॉमन, y बचा 2 चौको 8, y माइनस 4 कॉमन ले लिया, y माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 4 उधर गया प्लस का, माइनस का 2 उधर गया प्लस का, y का मान फर्स्ट में रख दिया, तो प्लस का 4 उधर गया माइनस का, 6 में 4 गया 2, x का मान आ गया, y का z का और निकालना है तो 5 प्लस z बराबर 5, प्लस का उधर गया माइनस का, तो z का मान। इस टाइप से x y z के मान आ गए। अब इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं छठे का तीसरा पार्ट क्या लिखा गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड और यहाँ 9 5 7। तो बच्चों यहाँ पर हम इनके समान अवयवों की सबसे पहले तुलना करते हैं। समान अवयवों की तुलना करने पर चलिए करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। यहाँ x प्लस जेड बराबर कितना है 5, y प्लस एक्स बराबर कितना है 7। तो बच्चों इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मान लेते हैं। तो देखते हैं यहां पर भी हमें x y z के मान ही निकालना है। इनको कई तरीके से लगाया जा सकता है, जैसे आप समीकरण प्रकार से हल करें या फिर प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसानी से इनके जवाब दिए जा सकते हैं। कैसे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है। अगर x और z की जगह पर 5 रख दिया जाए तो y का मान आ जाएगा, या x प्लस वाई का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो z का मान आ जाएगा। तो इस टाइप से समीकरण 3 का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर करिए प्रतिस्थापित। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो x प्लस वाई ये दिया गया है, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई की जगह 7 लिखा ना। समीकरण 3 का मान
समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित, तो x प्लस वाई का मान 7 है, तो इसकी जगह पर हम 7 लिख सकते हैं। प्लस z बराबर 9, तो z बराबर 9 प्लस का 7 उधर गया माइनस का, तो 9 में 7 गया 2। देखिए बच्चों यहाँ z का मान आ गया। अब z का मान अगर यहाँ रख दें तो x का मान आ सकता है, तो रख देते हैं। z का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर कितना है 2 बराबर 5, तो x बराबर x बराबर 5, ये प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, 5 में 2 गया 3, तो ये x की वैल्यू आ गई। और ये z की वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ से निकालें, यदि x का मान यहाँ 3 में प्रतिस्थापित कर दे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो y प्लस एक्स की जगह 3 प्रतिस्थापित किया बराबर 7, तो y बराबर 7, ये प्लस का 3 उधर गया माइनस का, 7 में 3 गया 4, अर्थात x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 2, ये आपका आंसर आ गया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये हमने समान अवयवों की तुलना करा दी। x प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस एक्स बराबर 7, इस प्रकार से समीकरण बन गए। और ये जो है समीकरण 3 का मान फर्स्ट में हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x प्लस वाई की जगह 7 रख दिया, 7 प्लस का उधर क्या माइनस का, z का मान निकाला, z का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया, तो z की जगह 2 रख दिया, तो प्लस का उधर गया माइनस का, इस प्रकार से 5 में 2 गया 3, तो x बराबर 3 समीकरण x। अब x का मान समीकरण नंबर सेकेंड में रखा, तो z का मान आ गया। z का मान ऑलरेडी था, तो x का मान थर्ड में रख दिया, y का मान निकाल लिया, तो थर्ड में तो x गया 3 प्लस का उधर गया माइनस गया, 7 में 3 गया 4, तो y का मान 4 आ गया। इस प्रकार x y z के मान आ गए। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। लिखा गया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल लगभग वैसा ही सवाल है। a b c d के मान इसमें हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे a b c d के मान। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। a माइनस बी यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी -1 5 0 13। यहाँ a और b, यहाँ भी a b, तो a और b यहाँ लिखेंगे समान अवयवों की तुलना करने पर। समान अवयवों की तुलना करने पर a माइनस बी बराबर -1, समीकरण फर्स्ट। 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण सेकेंड। यहाँ फर्स्ट सेकेंड को सरल कर लेते हैं। पहले या फिर समीकरण बना लीजिए। 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3। 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब सरल करते हैं, या फिर a और b को हल कर लो या c और d को हल कर लो। तो फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर, फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर करते हैं। a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, ये फर्स्ट रहा, ये सेकेंड। देखते हैं b और b समान है, बराबर है, अतः यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, इसलिए घटाने पर लिखकर
चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस खत्म हुआ, 2a में एक एक हटाएंगे तो माइनस का एक ही बचेगा, यहाँ पर माइनस का एक, तो माइनस माइनस काट दीजिए, a बराबर 1 आ गया। अब a का मान यदि हम b में रख दें या a का मान यदि हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें b का मान पता चल जाएगा। रखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0, 2a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस बी बराबर 0, प्लस का 2 एक कम 2 उधर गया, माइनस का माइनस माइनस काट दीजिए तो b बराबर 2, b का मान आ गया, a और b का मान आ गया। अब c और d का मान भी ज्ञात करना है, अगर a का मान यहाँ रख दिया जाए तो c का मान आ सकता है, इसलिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस c बराबर 5, 2a का मान कितना है 1 प्लस c बराबर 5, c बराबर 5 प्लस का 2 एक कम 2 उधर गया, माइनस का 5 में 2 गया 3, a b c तीनों वैल्यू आ गई a b c, अर्थात d का मान और निकालना है, c का मान यहाँ रख दिया जाए तो d का मान आ जाएगा, इसलिए c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर रखिएगा 4, 3c प्लस d बराबर 13, 3c का मान कितना है 3, d बराबर 13, d बराबर 3 त्रिका 9 उधर गया, माइनस का 13 में 9 गया 4, इस टाइप से a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, ये ABCD के मान आ गए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा, लिखने के बाद समान अवयवों की तुलना की और समान अवयवों की तुलना करने के बाद यहाँ पर हमने a और b को देखा फर्स्ट और सेकेंड समीकरण में, तो फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाता है, इसलिए घटाने पर लिखकर माइनस प्लस काट दिया, 2a में एक घटा दिया, माइनस का a बचा, यहाँ माइनस 1 माइनस माइनस कट गया, अर्थात a बराबर 1 मान आ गया। a का मान हमने सेकेंड में रख दिया, सेकेंड था 2a माइनस a, b बराबर 0, तो 2 गुणा a का मान 1 रखा, माइनस b बराबर 0, तो b बराबर 2 आ गया। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 2a प्लस c बराबर 5, तो 2 गुणा a का मान 1 आया है, प्लस c बराबर 5, 2 एक कम 2 उधर गया, माइनस का 5 में 2 गया 3, c का मान 4 में रखा, 3c प्लस d बराबर 13, तो c का मान 3, 3 त्रिका 9 उधर गया, माइनस का 13 में 9 गया 4, इस टाइप से ABCD के ये मान आ गए। देखते हैं छात्रों, a बराबर aij m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है यदि a m इज लेसर देन n, b विकल्प m इज ग्रेटर देन n, c विकल्प m बराबर n, d विकल्प में से कोई नहीं। तो बच्चों हमें बताना होगा कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो a बराबर aij, देखिए a बराबर aij, तो हमें इसमें बताना होगा कौन सा विकल्प सही है, सरल कुछ नहीं है। तो इसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान है, की संख्या समान है, अतः सी विकल्प m बराबर n सही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखते हैं छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 को, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। हमें ये बताना है अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है,
अर्थात एक्स वाई की वैल्यू बताना है, क्योंकि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। विकल्प नंबर ए एक्स बराबर -1/3 वाई बराबर 7 होगा, कि विकल्प नंबर बी ज्ञात करना संभव नहीं होगा, विकल्प नंबर सी वाई बराबर 7 एक्स बराबर -2/3 होगा, या विकल्प नंबर डी एक्स बराबर -1/3 वाई बराबर -2/3 होगा। चलते हल करते हैं। तो लिखेंगे साल 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। सरल करते हैं, समान अवयवों की तुलना करते हैं। समान अवयवों की तुलना करने पर करते हैं। तो यहाँ पर 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का 7 पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का होगा, 3 गुणा वाला भाग में होगा। यहाँ पर y - 2 बराबर 5 होगा, तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 5 2 7 होगा। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, y + 1 बराबर 8 होगा, तो प्लस का 1 उधर गया, माइनस का, क्योंकि ये इससे समान अवयव है ना, तो यहाँ तुलना होगी। तो प्लस का 1 माइनस गया, उधर गया, 8 में 1 गया 7, ये y का मान 7 होगा। तो दो अगला 2 - 3x बराबर 4, तो माइनस का 3x प्लस का 2 उधर गया, माइनस का, घटाएंगे 2 बचेगा, x बराबर 2, ये 3 गुणा वाला भाग में जाएगा, ये x का मान आ गया। तो देखिए बच्चों, x बराबर -7/3 है, इधर x बराबर 2/3 है। तो क्या ज्ञात करना संभव होगा? अगर हम कहेंगे ये आंसर होगा तो आप कहेंगे ये होगा, अगर हम ये कहें तो ये आप ये कहेंगे, तो कौन सा होगा ये क्लियर नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं है। विकल्प नंबर बी सही होगा। तो विकल्प नंबर बी ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा, x y के मान निकालने थे, 4 विकल्प दिए गए, सवाल को लिखा, समान अवयवों की तुलना की, इसको इससे, तो प्लस का 7 उधर गया, माइनस का 3 गुणा वाला भाग में x का मान आ गया, 5 y - 2 बराबर 5 आ गया, प्लस माइनस का 2 उधर गया, प्लस का, तो y बराबर 7 हो गया। इधर y + 1 बराबर 8, प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 8 में 1 गया, 7 बच गया। 2 - 3x बराबर 4, तो प्लस का 2 उधर गया, माइनस का, घटा दिया, 2 बचा, 3 गुणा वाले भाग में। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। अंतिम में लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अर्थात अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? 4 विकल्प दिए गए। विकल्प नंबर ए 27, विकल्प नंबर बी 18, विकल्प नंबर सी 81, विकल्प नंबर डी 512। सॉल्व करते हैं अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन को। दिया गया 3 × 3 कोट के ऐसे अवयव में, तो सबसे पहले इसमें अवयवों की 3 × 3 कोट के अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3 त्रिका 9, तो 9 अवयवों की संख्या होगी। अतः 0 जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी, तो 0 या 1 दो संख्या होंगे, अतः 2 की पावर 9। तो 2 का 9 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका आंसर होगा। तो बच्चों, आपको ये प्रश्नावली पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस भाग में प्रश्नावली 3.1 के 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन कराए गए हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देख सकते हैं। और अगले वीडियो की जानकारी लेने के लिए जय भोले क्लासेस से जुड़े रहिएगा। नमस्कार।